The World Wide Web refers to millions of pages stored on computer all over the world. ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे पेजों का कलेक्शन है, ठीक है ना, जो कि आपको स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्टेड है उसमें स्टोर करके रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि जो कंप्यूटर की आपको इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो उसमें जो भी कुछ स्टोर है, जो भी आपको वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। यानी कि इसमें जैसे आप बुक सेलर के पास जाते हो तो बुक सेलर के पास क्या होता है, बहुत सारे बुक होता है, उसमें से जो चाहिए बुक आपको मिल जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन है, बहुत सारे वेब पेज इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। और लोगों को जो पेज चाहिए होता है वो उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर यू कैन एक्सेस दिस पेज बाय यूजिंग ए प्रोग्राम कॉल्ड वेब ब्राउज़र। तो इसके लिए जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ भी करते हो तो उससे रिलेटेड आप प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको गेम खेलना होता है तो आप क्या करते हो, गेम पे क्लिक करते हो, गेम का जो आइकन बना होता है उस पर आप क्लिक करते हो तो गेम ओपन हो जाता है। आपको व्हाट्सएप चलाना होता है तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो। उसी तरह से जब आपको इंटरनेट यूज करना है, ठीक है ना, आपको कोई वेबसाइट ओपन करना है तो आपको वेब ब्राउज़र पे क्लिक करना है, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र होता है उस पर क्लिक करना होता है, ठीक है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर आर द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र। तो उसी तरह से सबसे जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है वो है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि अब तो माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है, ठीक है ना। जैसे कि चलो वो मैं आपको अभी बाद में दिखा दूंगा, पहले ये समझ लीजिए, आपको ये जो पेज है ये समझ लो, फिर आपको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पे है आपको ये वेब ब्राउज़र। फिर है लेटेस्ट स्टार्ट। आप कैसे इंटरनेट स्टार्ट करेंगे, तो डबल क्लिक ऑन द कनेक्ट टू इंटरनेट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको डबल क्लिक ऑन द कनेक्ट टू इंटर, ये कनेक्ट टू इंटरनेट आइकन होता है उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में रिलायंस, BSNL, सत्यम, MTNL एंड क्लिक ऑन डायल ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन आएगा, ये जो भी ISP सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना, वो सब कंपनी होता है और उसमें आपको क्लिक करना है डायल ऑप्शन पे। तो डायल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो एन आइकन अपीयर्स इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। तो नोटिफिकेशन एरिया जो होता है वहाँ पे आपको ये आइकन अपीयर हो जाता है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट आवर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद है इसमें ओपन द वेब ब्राउजर। इंटरनेट बाय डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑन द डेस्कटॉप। वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है ना, और वेब ब्राउजर नहीं हुआ है ओपन। इसमें जो है आपको ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हो ये एरिया, एक्सक्यूज मी सर।
यस। सर हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। फुल फॉर्म ऑफ आई। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। ये आपको जैसे आपके स्कूल का ये वेबसाइट है, तो इसमें आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो बटन है ये हो गया बैकवर्ड बटन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बटन, ठीक है। और जब आपको पेज कोई जो है सो आपको जैसे कोई पेज आपको क्लोज करना है, तो यहाँ पे क्लोज कर, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो क्रॉस बटन से, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सो आप कोई भी जो वेब पेज होता है, तो उसमें क्या सब होता है, एक बैकवर्ड बटन होता है और एक फॉरवर्ड बटन होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद है सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, हम कैसे इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो इंटरनेट पे हम कोई भी चीज कैसे सर्च करते हैं, तो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल ओपन करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैं ये क्लोज कर रहा हूँ वेबसाइट, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है ना, तो आपको ये पेज ओपन हो गया गूगल का, ठीक है। और जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है ना, ये गूगल का पेज ओपन हो गया ना। अब इसमें आपको जो भी चीजें सर्च करना है, जिस चीज के बारे में भी आपको सर्च करना है, तो वो आप यहाँ पे जैसे सर्च कर सकते हैं। इसको जो कहते हैं, ये जो गूगल है, ये क्या है, एक सर्च इंजिन है, ठीक है ना, जिसमें कि यस सर। हाँ, गूगल क्या है, एक सर्च इंजिन है। आप इसके द्वारा कोई भी चीजें सर्च कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि हमें जानना है, आपको हमें जानना है, क्या कहते हैं, कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे कि आपको मान लो हमें जानना है कि मैथ में ही या कंप्यूटर में ही, मान लो हमें जानना है आपको हार्डवेयर, क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क के बारे में जानना है, कंप्यूटर में हमें हार्ड डिस्क के बारे में जानना है, तो यहाँ पे टाइप कर दो हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, एंटर कर दो। अब देखो ये हो गया हार्ड डिस्क के बारे में, ये होम पेज ओपन हो गया। आपको हार्ड डिस्क के बारे में क्या जानना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये आपको हार्ड डिस्क का देखो बहुत सारे हार्ड डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, इसका पिक्चर आ गया, तो इसका कैपेसिटी आ गया, ठीक है ना, कि हार्ड डिस्क का कैपेसिटी कितना होता है, 4 TB 5 TB 2 TB, ठीक है ना, ये कैपेसिटी है, ये सारे इसके फिगर्स आ गया है, ठीक है ना। तो ये होता है आपको गूगल के द्वारा, ठीक है ना। गूगल क्या है, एक सर्च इंजिन है, ठीक है। उसके बाद आपको है ईमेल, ठीक है ना, जैसे मान लो अभी हमने पेज नंबर 89 पे आपको है, ठीक है ना, जैसे अभी मान लो आपका जो मैंने बुक का पेज ओपन किया, तो बुक का पेज कैसे ओपन किया, ईमेल क्या होता है? ईमेल जो है जैसे हम मोबाइल से मैसेज भेजते हैं ना एक दूसरे को, यस है, सर। उसी तरह से हम इसके मेल के द्वारा हम कोई भी पिक्चर पेज, ठीक है, या कोई भी चीज हम सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका हम जो बुक का पेज ओपन करते हैं, तो बुक का पेज कैसे ओपन करते हैं, तो हम उसके लिए मेल खोलते हैं, क्या खोलते हैं, मेल। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको, स्क्रीन यस शेयर, सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ रहा है आपको यस इनबॉक्स सर। एड, यहाँ पे है ना, ये ईमेल का जो है सो ईमेल का लोगो है ये, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, या यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जीमेल, लिखा हुआ है ना, तो जीमेल पे हमने क्लिक किया, ठीक है ना। जीमेल पे क्लिक करने के बाद अब ये जीमेल ओपन हो रहा है, यस सर। ठीक है ना, जीमेल ओपन हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपके क्लास का जो वो है, क्या कहते हैं, मेल है, ठीक है ना, ईमेल आईडी जो है उस पे मैंने सेंड किया है ये आपके बुक का पेज, ठीक है ना, आपके जो बुक का पेज है उसको मैंने
यहाँ पे सेंड किया है आपके ईमेल, आपके क्लास के ईमेल आईडी पे, तो यहाँ पे आ गया ईमेल। तो फिर मैं यहाँ से अब ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया। आ गया समझ में? आपका जो बुक का पेज है ये इस तरह से ओपन हो जाता है। ओके यस सर। ओके। और इसमें जो है आपको ये ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बुक में, ये जो है ये होता है आपको ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस में आपको ये सारे चीजें, चलो ईमेल एड्रेस और इसके बारे में और मैं बताऊंगा आपको। ढंग से ली नहीं जाती बस। ओके तो अब आपका जो है इसमें वैसे क्या बना